नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी इंडिया के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव आप सभी को बीएससी थर्ड सेमेस्टर की मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूं, जिसका सिलेबस एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग पूरी यूनिवर्सिटीज में, जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, सब जगह जितने भी सिलेबस होंगे हम उस सभी सिलेबस को कवर करने वाले हैं। आपको एक बार हमारे सिलेबस डिस्कशन का वीडियो देखना चाहिए कि हमने थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का सिलेबस कैसे डिस्कस किया हुआ है, उसमें कौन कौन से पार्ट हमने बताया। अगर आपको उसमें कुछ चेंजेस मिलते हैं तो आप हमें जरूर बताइए कि सर हमारे यहाँ ये चेंजेस है, आपको इसके अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो अथर 2.0 बैच जैसा कि हमने इस बार फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के लिए ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, तो हम लोगों ने सिलेबस डिस्कशन के बाद, जैसा कि मैंने बताया था कि सिलेबस डिस्कशन में जो पार्ट ए और पार्ट बी के मैथमेटिक्स आपके थर्ड सेमेस्टर बीएससी में होने वाले हैं, उसमें पहला पार्ट आपका अलजेब्रा है और दूसरे वाले पार्ट में आपको मैथमेटिकल मेथड्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो मैथमेटिकल मेथड्स में हमने जो बताया था आपको कि दूसरी और तीसरी यूनिट से कहानी स्टार्ट की जाएगी पढ़ने की, तो आज सबसे पहला लेक्चर है बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स में पार्ट बी का, जिसे हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अथर 2.0 बैच में ढेर सारी खूबियां जो मैंने आपको पहले ही बताई हुई है, ऑलरेडी कई बच्चे इस बैच को ज्वाइन कर चुके हैं और इसका फायदा उठा भी रहे हैं। ऑलरेडी हमने इसे अथर 1.0 बैच में सभी बच्चों के अच्छे रिस्पॉन्स के बाद ही इसे लॉन्च किया है, जिसमें फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ के बच्चे काफी ज्यादा संख्या में एनरोल कर रहे हैं और टाइम टू टाइम इसका फायदा भी उठा रहे हैं और क्लासेस उनकी रेगुलर चल भी रही हैं। तो हम लोगों ने थर्ड सेमेस्टर, जैसा कि हमने कहा था कि 10 अगस्त के बाद से क्लासेस लाइव हो जाएंगी, क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, बैच आप एनरोल कर सकते हैं। तो आपको बैच अगर लेना हो तो आप लेट्स स्टडी इंडिया का ऐप डाउनलोड करिए। उसमें आपको जो सेक्शन आपको दिखे, जैसे मैथ्स ग्रुप, बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथ्स ग्रुप का जो सेक्शन आपको दिखे उस पर जाना है, डेमो वीडियोस पर क्लिक करना है, सिलेबस डिस्कशन और हर यूनिट का एक एक डेमो वीडियोस, हर यूनिट का एक एक डेमो वीडियो, जैसे कि 8 यूनिट है तो आठों के एक एक डेमो वीडियोस आपको वहां फ्री कंटेंट में देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आप बैच में एनरोल करने के बाद आगे की क्लासेस अगर आपको अच्छी लगती है तो आप बैच हमारा ज्वाइन कर सकते हैं और आगे क्लासेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अथर 2.0 बैच में हम लोग आज स्टार्ट करने वाले मैथमेटिकल मेथड्स, जो कि देखा जाए तो ओवरऑल बीएससी थर्ड सेमेस्टर का छठा यूनिट है और दूसरा वाला पार्ट अगर मैथमेटिकल मेथड देखा जाए तो उसकी दूसरी यूनिट है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, मैथमेटिकल मेथड्स में यूनिट नंबर 6 लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं आपको सबसे पहले कहानी बताऊंगा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, कैसे हम लोग इसके फॉर्मूले, ये अप्लाइड मैथमेटिक्स है। ठीक है, अप्लाइड होने का मतलब ये है कि आपको यहां फॉर्मूला दिया जाएगा और फॉर्मूले के बेसिस पे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कुछ कुछ थ्योरम्स आपको दिए जाएंगे, कुछ कुछ रूल्स आपको बताए जाएंगे, उन रूल्स को ध्यान में रखते हुए आगे क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर लेने हैं। ठीक, लाप्लास एक बेहद इजी तरीके का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, उसको आप तभी कर सकते हैं जब आपकी प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा हो ऐसे क्वेश्चंस पे बार बार करने की। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और हम लोग देखेंगे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, किस तरीके के फॉर्मूले को हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, किसे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बोला जाएगा, देखिएगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में डिफिनीशन पहले लिखी जाएगी। डिफिनीशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। लाप्लास मैथमेटिशियन थे, आपने लाप्लासियन ऑपरेटर के बारे में कभी ना कभी पढ़ा होगा। ठीक है, लाप्लासियन ऑपरेटर होता है del 2, इसको हम लोग बोलते हैं लाप्लासियन ऑपरेटर। तो ये भी एक तरीके का ऑपरेटर ही है। लैप्लासियन ट्रांसफॉर्मेशन में एक तरीके के ऑपरेटर फंक्शन को ही हम लोग यूज करते हैं। ये फॉर्मूला काम कैसे करता है ये आपको बताया जाएगा। लिखिए, इफ एफ ऑफ टी बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन, बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन फॉर ऑल टी ग्रेटर देन 0, फॉर ऑल टी ग्रेटर देन 0, if t less than 0 this implies f of t will be 0। यानी कि जो t की वैल्यू है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए। अगर t की वैल्यू 0 से छोटी होती है तो लाप्लास में उस फंक्शन की वैल्यू 0 है। देन लाप्लास ऑफ f of t, लाप्लास ऑफ f of t, यानी कि जो फंक्शन हमें पता है उसका हम लाप्लास कैसे निकाल सकते हैं, इसको लिखा ऐसे जाता है, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। देखो ऐसे, ये है लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, इसको लिखते हैं 0 टू इंफिनिटिव e टू द पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी और यहां होता है dt। इस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं लाप्लासियन फंक्शन। ठीक है, यानी कि हमने एफ ऑफ टी पे क्या लगाया है, लाप्लास लगाया है।
एफ ऑफ टी तुमको कोई फंक्शन ऑलरेडी गिवन होगा जो कि टी का एक फंक्शन होगा, आपको उस पर क्या लगाना है, लाप्लास लगाना है। जब आप एफ ऑफ टी वाले फंक्शन पे लाप्लास लगाएंगे तो लाप्लास आपको बोलेगा आपको इंटीग्रल देना है कहां से कहां तक, जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस पीटी, ठीक है, जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस पीटी, और जो फंक्शन एफ ऑफ टी आपको दिया वही फंक्शन आप एफ ऑफ टी यहां रखेंगे, देन dt, ठीक है। अगर कहीं बुक में p के प्लेस पे s लिखा हो तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, हम इसी चीज को ऐसे भी बोल सकते हैं, जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी, कितना हो जाएगा, एफ ऑफ टी dt। अगर ऐसे लिखा हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इस तरीके से लिखा हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सुनो बात मेरी, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी को हम लोग क्या लिखते हैं, एफ ऑफ टी, एफ ऑफ एस, एफ ऑफ पी, एस, जो वेरिएबल जो यूज करोगे, यहां कौन सा वेरिएबल है, पी, तो यहां लिखोगे पी, या फिर अगर तुम वेरिएबल एस यूज कर रहे हो तो इसको लिखोगे एफ ऑफ कितना, एस, ठीक है। लाप्लास के डिफिनेशन तुमको याद रखनी है, किसी भी फंक्शन पे लाप्लास लगाना होगा तो उसको जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस पीटी, पी के जगह तुम अगर चाहो तो एस भी यूज कर सकते हो, तो ई टू द पावर माइनस पीटी देन एफ ऑफ टी dt, ठीक है। इस तरीके से हम लोग लाप्लास किसी भी फंक्शन पे अप्लाई कर सकते हैं। ये तरीका जो होगा ये लाप्लासियन ऑपरेटर का ही तरीका है, एल्बिक तरीके का ऑपरेटर ही है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है, ऐसे एग्जाम में नहीं बल्कि वाइवा वगैरह में या फिर आगे किसी एंट्रेंस वगैरह में, ई टू द पावर माइनस पीटी को क्या बोलते हैं। जो यहां एक्स्ट्रा फंक्शन आपको ई टू द पावर माइनस पीटी दिख रहा है, वो ई टू द पावर माइनस पीटी क्या है, ई टू द पावर माइनस पीटी इज कॉल्ड कर्नल ऑफ लाप्लास, कॉल्ड कर्नल ऑफ लाप्लास। क्या बोला जाएगा, ये बोला जाता है कर्नल ऑफ लाप्लास, ठीक है, याद रहेगा, इसे हम लोग कर्नल ऑफ लाप्लास बोलते हैं। और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए ये है कि आपको ये वाली डेफिनेशन याद होनी चाहिए, ठीक है, ये वाली डेफिनेशन आपको एकदम याद करके रखनी है, बहुत काम आने वाला है आपके अभी आगे, क्योंकि सब कहानी इसी लाप्लास के फॉर्मूले पे ही काम करने वाली है, ठीक है। आगे चला जाए, आगे चलते हैं, लाप्लास की डेफिनेशन तो आपको क्लियर होगी, आगे चलते हैं तो देखते हैं नोटेशन की बात आ रही है। जब बात नोटेशन की करेंगे, जब बात हम लोग नोटेशन की करेंगे तो हमारे जो फंक्शन होंगे जिसका लाप्लास निकालना है, ठीक है, तो मैं यहां लिख रहा हूं, देखो, जिसका लाप्लास फाइंड आउट करना हो, जिसका लाप्लास फाइंड आउट करना हो, उसे कैपिटल लेटर्स से दिखाते हैं, उसे कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हैं, उसे कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हैं, उसे हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जबकि जैसे ऐसे लिखो, जैसे कैपिटल एफ ऑफ टी, कैपिटल जी ऑफ टी, कैपिटल एच ऑफ टी, मतलब यह है कि इनका लाप्लास निकालना है, ठीक है, इनका लाप्लास हमें निकालना है अभी, ठीक है। एंड जिसका लाप्लास निकल चुका हो, जिसका लाप्लास फाइंड आउट हो चुका हो उसे स्मॉल लेटर्स से डिनोट करते हैं, उसे स्मॉल लेटर्स से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे, जैसे एफ ऑफ टी, नहीं एफ ऑफ टी नहीं, जो वेरिएबल लोग यूज करते हैं वहां, जैसे एफ ऑफ पी, एच ऑफ पी, जी ऑफ पी, और एफ ऑफ एस, एच ऑफ एस, जी ऑफ एस, एटसेट्रा, ठीक है। ये सिंबल्स होते हैं, नोटेशन यही कहता है हमें, नोटेशन में यही कहता है, जिसका लाप्लास तुम्हें फाइंड आउट करना है वो कैपिटल में लिखे जाएंगे और लाप्लास फाइंड आउट होने के बाद उनका सिंबल स्मॉल से लिखा जाता है, ठीक है। इस तरीके से इसको नोटेशन पढ़ लेना, नोटेशन में बिल्कुल यही कहानी है, बस नोटेशन में और ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए क्लियर है, यहां तक नोट कर लीजिएगा, फटाफट नोट करिएगा, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए अब बात यह आती है कि सर लाप्लास का फॉर्मूला तो आपने बता दिया, कुछ फंक्शन के लाप्लास फाइंड आउट करके भी दिखाइए, ठीक है, कुछ फंक्शन के लाप्लास हम फाइंड आउट भी तो कर सकते हैं, बिता दो, ठीक है। चले आगे देखो, जैसे हमें ये फंक्शन दिए हुए हैं, ठीक है, ये फंक्शन हमें पता है, हमें इन सभी फंक्शन के लाप्लास निकालने हैं। ये करने से पहले मैं आपको एक चीज और बताऊं, आपने गामा फंक्शन जरूर फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, गामा फंक्शन पढ़ा हुआ है ना, मैं बीटा फंक्शन की बात नहीं कर रहा हूं अभी, मैं हमारे जो पास में यूज हो पाएगा हम उसी की बात कर रहे हैं अभी, गामा फंक्शन।
गामा फंक्शन में गामा एन को क्या बोलते थे? 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस x टू द पावर n माइनस 1 dx बोलते थे कि नहीं बोलते थे? याद है ना? ये वाली वैल्यू जो आती थी, इस इंटीग्रेशन को देख के हम बोलते थे कि ये वाला गामा एन के बराबर होगा। तो अगर कहीं ऐसा यूज करने आएगा तो कर लोगे ना। अगर कहीं इसे यूज करने की बारी आएगी, एन के प्लेस पर दूसरा नंबर लिखा होगा तब भी तो कर सकते हैं। तो गामा फंक्शन का यूज इंटीग्रेशन को आसान बनाने के लिए ही करते हैं। तो कहीं अगर यूज आएगा तो हम करेंगे जरूर, देखना। ठीक है, देखो हमें लाप्लास किसका निकालना है? 1 का निकालना है, टी टू द पावर n का निकालना है, इसका निकालना है, इसका निकालना है और इसका निकालना है। ठीक है, चलो सबका निकाल सकते हैं, लाप्लास हम सबका फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हाँ बारी बारी से करेंगे। ठीक है, तो बारी बारी से करने के लिए हम लोग अपने इस दुनिया से किसी दूसरे दुनिया की ओर चलते हैं। जैसे मेरी ये दुनिया है। ठीक है, जैसे देखिए हमने लाप्लास बताया कि वो फंक्शन ऑफ टी होंगे। ठीक है, अब फंक्शन ऑफ टी के अलावा अगर वहां 1 दिया हुआ है, जैसे अब बाकी सारे क्वेश्चन थे तो उन सब में फंक्शन ऑफ टी था। ठीक है, लेकिन अभी तक के फंक्शन में आपको पहला क्वेश्चन आपको लाप्लास 1 का निकालने को दिखा है। ठीक है, लाप्लास आपको सबसे पहले क्वांटिटी का पूछेगा, तो पहली क्वांटिटी का लाप्लास कैसे निकालोगे? देखो मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझना। फाइंड, पहला क्वेश्चन था फाइंड लाप्लास ऑफ 1। क्वेश्चंस मैंने आपको लिखा दिए, तो क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चंस वही आते हैं पेपर में, सब कुछ जितना लाप्लास आपको यहां कराया जाएगा उतना ही लाप्लास आपको पढ़ना है। ऑलरेडी मैंने ये बात फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर सब में कहा है कि आप जो अलजेब्रा में एसकेटी सर आपको ज्ञान दे रहे हैं वो आपके लिए सफिशियंट है। ठीक है, आपको और कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वो सफिशियंट है। आप उतना पढ़ के बहुत अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसी सारी चीजें हम लोग के प्लेटफॉर्म पे ऐसे अवेलेबल है कि आपको और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो लाप्लास 1 निकालना है हमें। तो लाप्लास की डिफिनेशन क्या होती है? सोल्यूशन अगर करोगे तो सोल्यूशन में पहले लाप्लास की डिफिनेशन लिखोगे, डिफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को क्या बोला जाएगा? एलटी, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। अब लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी क्या होता है? स्मॉल से नहीं लिख सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि फंक्शन जिसका लाप्लास निकालना होता है उसको कैपिटल से लिखते हैं। क्या होगा? 0 टू इन्फिनिटी, फिर कितना आएगा? e टू दी पावर माइनस कितना लिखो? p। मुझे p पसंद है क्योंकि p फॉर प्रवीण होता है, इसलिए मुझे p पसंद है। तुमको s फॉर जो भी पसंद हो भाई, जो भी पसंद हो लिखो। ठीक है, ठीक, यहां कितना होगा? एफ ऑफ टी की वैल्यू कितनी होगी? 1, एंड देन कितना? dt। समझ गया ना? देखो नहीं लिखता हूं, फॉर्मूला लिख देता हूं पूरा पूरा। ठीक है, फॉर्मूला होता है एफ ऑफ टी dt। तुम्हारा लाप्लास के बगल में एफ ऑफ टी क्या है? तुम्हारा एफ ऑफ टी 1 है, तो एफ ऑफ टी के प्लेस पर तुम 1 पुट करोगे, तो लाप्लास ऑफ 1 क्या निकलेगा? 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस पीटी, और यहां 1 हो जाएगा dt। सही है, अब बचेगा सिंपली केवल e टू दी पावर माइनस पीटी dt, और इसका इंटीग्रल कहां से कहां तक? 0 टू इन्फिनिटी। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस पीटी अपॉन कितना हो जाएगा? माइनस आगे आएगा और ये p हो जाएगा, हो जाएगा। और इंटीग्रल लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, माइनस 1 बाई पी बाहर निकाल दो, लिमिट रख दो, e टू दी पावर कितना हो गया? माइनस इन्फिनिटी हो गया, और माइनस e टू दी पावर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, हो जाएगा माइनस 0 हो जाएगा। अब बताओ e टू दी पावर इन्फिनिटी तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया, और यहां क्या बचा? ये 0 हो गया और ये माइनस 1 बचा, क्योंकि 1 अपॉन जाके होगा तो माइनस 1 ही बचेगा। माइनस 1 बचने का मतलब कितना आया? 1 बाई पी आया। 1 बाई कितना आया? p आया। हेंस लाप्लास ऑफ 1 अगर निकालोगे, लाप्लास ऑफ 1 निकालोगे तो कितना मिलेगा तुम्हें? 1 बाई पी मिलेगा, मिलेगा ना? तो सिंपली मैं लाप्लास ऑफ 1 को क्या बोल सकता था कि f ऑफ p इक्वल टू कितना मिला हुआ है? 1 बाई पी। जैसा मैंने बताया था कि लाप्लास फाइंड आउट हो जाने के बाद सिंबल को स्मॉल में लिखते हैं, जो वेरिएबल यूज कर रहे होगे p चाहे s, तो यहां लिखना 1 अपॉन पी। ये देखो लाप्लास 1 अपॉन पी मैंने कितनी आसानी से निकाल दिया। ठीक है, इस तरीके से लाप्लास इसका इजीली फाइंड आउट हो गया। ठीक है, तो नोट करो, फटाफट नोट करो, फिर आगे चलते हैं। ठीक, इस तरीके से मैंने पहली क्वांटिटी का लाप्लास निकाला। अब दूसरी क्वांटिटी भी सॉल्व कर सकते हैं इसी तरीके से। ठीक है, दूसरी वाली क्वांटिटी भी काफी इजी है, ऐसे इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। हाँ, रिजल्ट दूसरा है, टी टू दी पावर एन का निकालना है। टी टू दी पावर एन निकालने के लिए क्या किया जाएगा? देखिएगा, टी टू दी पावर एन निकालते हैं। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन था, दूसरे क्वेश्चन से क्या पूछा था? देखते रहना दूसरा वाला क्वेश्चन क्या था। दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? आ गया ये रहा। ठीक, दूसरे वाले क्वेश्चन में टी टू दी पावर एन दिया हुआ है। देखो टी टू दी पावर एन, टी टू दी पावर एन का इतना आएगा। ठीक है, और ये अंडर रूट नहीं है, सॉरी इसमें अंडर रूट नहीं है, दिस इज गामा। ठीक है, ये क्वांटिटी करना है, ये गामा लिखा हुआ, गामा एन प्लस 1, नॉट अंडर रूट, गामा एन प्लस 1। ठीक है, और पी टू दी पावर एन प्लस 1 ऊपर है। मैं लिखता हूं यहाँ पे क्वेश्चन, देखो। ठीक, क्वेश्चन में लिखता हूं फिर दिखता हूं आगे। देखो सुनो, सेकंड क्वेश्चन हमारे लिए क्या है? हाँ, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, पेन बहुत है अपने पास, ठीक, तो पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि लाप्लास ऑफ टी टू दी पावर एन निकालिए। ये कितना आएगा?
बोला गया कि ये आएगा गामा n प्लस वन अपॉन पी टू दी पावर n प्लस वन। क्वेश्चन अगर रॉन्ग हो तो करेक्ट कर लेना, मैंने क्वेश्चन दोबारा यहां लिखा हुआ है। टाइप है भाई, जो हमारे पास इंसान है वो भी टाइप ही करेगा, गलती तो थोड़ी बहुत हो ही जाती है, तो मैं यहां हूं, मैं क्वेश्चन सही करा दूंगा। ठीक है, देखो तो ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा याद रखना कि जो n की वैल्यू है अगर एक से छोटी हो गई तो रिजल्ट नेगेटिव आ जाएगा ना, जीरो को छोड़ के। भाई अगर कुछ ऐसा वैसा रिजल्ट आ जाए कि गामा माइनस में चला जाए तो फिर डिफाइंड ही नहीं हो पाएगा, गामा माइनस में डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, अभी देखो, चलो इसको प्रूव करते हैं। सोल्यूशन लाप्लास निकालने के लिए पहले लाप्लास की डिफिनीशन लिखनी पड़ती है, तो मैं लिखूंगा लाप्लास की डिफिनीशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। डिफिनीशन ऑफ एलटी क्या है? डिफिनीशन ऑफ एलटी, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू कितना, 0 टू इंफिनिटिव e टू द पावर माइनस पीटी एफ ऑफ टी dt। ये लाप्लास की डिफिनीशन है। हमें निकालना है लाप्लास ऑफ टी टू द पावर n। चलो निकालते हैं। इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस पीटी एफ ऑफ टी की जगह आ गया t टू द पावर n dt। सही है, इंटीग्रेशन सबको सॉल्व करना आना चाहिए भाई, बिना इंटीग्रेशन के आप यहां परफॉर्म नहीं कर सकते सही से। ठीक है, इंटीग्रेशन आना चाहिए। तो पीटी इक्वल टू मान लेते हैं x, लेट पीटी इक्वल टू कितना, x। तो बताओ p ऑफ dt इक्वल टू कितना हो जाएगा, dx। अब लिमिट वहां रखेंगे। अच्छा ये लिमिट किसकी है, t की है। तो when t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0, when t इक्वल टू इंफिनिटी x इक्वल टू इंफिनिटी, होगा कि नहीं? क्योंकि देखो t इक्वल टू 0 रखोगे तो x इक्वल टू 0 मिल जाएगा, यहां इंफिनिटी रखोगे तो x भी इंफिनिटी मिल जाएगा। सही है यहां तक? तो x इक्वल टू 0 और t इक्वल टू, हाँ t इक्वल टू 0 था तो x इक्वल टू 0 था, t इक्वल टू इंफिनिटी तो x की वैल्यू भी इंफिनिटी हो गई। तो अब हमारा लाप्लास ऑफ टी टू द पावर n क्या आ जाएगा, देखो जरा। लिमिट तो वही है, टी टू द पावर n हो गया, e टू द पावर यहां pt की जगह पे क्या प्लेस करोगे, x। pt की जगह पे हमने x रख दिया। अब बताओ यहां पे t टू द पावर n है, t की वैल्यू क्या आएगी, यहां से t की वैल्यू आएगी x बाई p। कितनी आएगी, x बाई p, और पावर कितना होगा, n होगा। dt की वैल्यू क्या होगी, dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से देखो dt इज इक्वल टू हो जाएगा dx अपॉन p। कितना हो जाएगा, dx अपॉन p हो जाएगा। सही है, यहां तक क्लियर? अब क्या कर सकते हैं, अब इसमें एक काम ये किया जा सकता है। ठीक, एक काम ये कर सकते हैं कि लाप्लास ऑफ टी टू द पावर n इक्वल टू 0 टू कितना, इंफिनिटी, e टू द पावर कितना, माइनस x टू द पावर n ऊपर बन गया, और नीचे देखो p टू द पावर n और एक p यहां पे कितना बन गया, p टू द पावर n प्लस 1 बन गया, और ये क्या बन गया, dx बन गया। सही है, लाप्लास ऑफ टी टू द पावर n की जो वैल्यू आ गई 1 अपॉन p टू द पावर n प्लस 1 बाहर निकाल लो। इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी x e टू द पावर कितना बचा, e टू द पावर माइनस x। अच्छा x टू द पावर n बचा हुआ है प्लस, हम इसको गामा बनाना चाहते हैं। गामा वाले में क्या डिफिनीशन होती है, e टू द पावर x टू द पावर n माइनस 1 होता है, लेकिन यहां माइनस 1 नहीं है। तो मैं एक काम करता हूं, प्लस 1 और माइनस 1 ऐड कर देता हूं, सही रहेगा ना। एक जोड़ देता हूं और एक घटा देता हूं, कोई दिक्कत तो होगा नहीं, वही रहेगा। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि 1 अपॉन p टू द पावर n प्लस 1 0 टू इंफिनिटी, ये e टू द पावर माइनस x है, e टू द पावर माइनस x है, x टू द पावर n प्लस 1 साथ में कर लो और यहां माइनस 1 कर दो। सही है, अब जरा गामा के डिफिनीशन से मैच कराओगे तो वहां n होता था, इसलिए वो गामा n होता था। यहां n के प्लेस पे क्या है, n प्लस 1 है, इसलिए ये पूरी की पूरी जो ये वाली वैल्यू है वो क्या बन गई, वो बन गई गामा n प्लस 1, क्योंकि n होता तो गामा n बनता, n प्लस 1 तो गामा n प्लस 1। ठीक है, n प्लस कितना हो गया, 1 हो गया। ये वैल्यू किसकी हो गई, ये वैल्यू हो गई लाप्लास ऑफ टी टू द पावर n की, ये वैल्यू हो गई L ऑफ टी टू द पावर n की। ठीक है, देखो लाप्लास निकालना कितना आसान है। ठीक, तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसलिए मैंने कहा कि ऐसे ही प्रश्न अगर एग्जाम में आएंगे तो लड़का पहले यही से सॉल्व करना स्टार्ट करता है, क्योंकि सबको आएगा। ठीक है, ये इजी कॉन्सेप्ट है थोड़े। ठीक है, तो बस बात ये है कि आपको अच्छे से समझ जाना है। एक बार समझ गया तो आप सारे क्वेश्चन खुद लगा सकते हैं। जैसे मैंने कहा, इसके बाद सिंपल फॉर्म में, हाँ स्मॉल लेटर में कैसे लिखते हैं, कितना आ जाएगा n प्लस 1 और यहाँ p टू द पावर n प्लस 1। मैंने कई बार गामा का फॉर्मूला लिखा, आप उसको नोट जरूर कर लीजिएगा। देखो इस तरीके से लाप्लास ऑफ टी टू द पावर n निकालते हैं। ठीक, इस तरीके से लाप्लास ऑफ टी टू द पावर n सॉल्व हो जाएगा। अगला कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन और है? चलो देखो, नोट करो फटाफट, पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, चलो आगे करते हैं, दूसरा करते हैं। ठीक, अब देखो एक और क्वेश्चन क्या है, ये देखो, ये e टू द पावर 80 निकालना है। e टू द पावर 80 जो होता है 1 अपॉन, देखो खेल गया। देखो कहीं कहीं p यूज कर रहा है, कहीं कहीं s यूज कर रहा है, तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है। हमको एक सिंबल बार बार यूज करना है। p को यूज करो बार बार,
क्योंकि जिससे मेरा नाम है वो यूज करोगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। ठीक है, तो e टू द पावर at का हम लोग लाप्लास निकालने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड LT ऑफ e टू द पावर at। ये है, देखो कुछ क्वेश्चंस के लाप्लास आपको याद रखने पड़ेंगे। जो मैं अभी करा रहा हूं ना, इनके लाप्लास आपको याद रखने हैं, इसलिए मैंने कहा कि इनको जरूर मैं कराऊंगा। स्पेशली मैं इनको क्यों करा रहा हूं, क्योंकि इनके लाप्लास आपको याद रखने हैं। मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं, लाप्लास ऑफ 1 क्या आया था, 1/p। लाप्लास ऑफ, इससे पहले क्या निकाला, टी टू द पावर n निकाला। टी टू द पावर n का कितना आया, गामा n+1 डिवाइड बाई पी टू द पावर n+1 आया ना। क्यों याद करके बोल रहा हूं, क्योंकि डायरेक्टली कहीं सवाल में यूज होंगे तो हम फिर से इनको निकालेंगे थोड़े। अगर कोई सवाल हमको इसी तरीके से आ गया, मान लो टी का स्क्वायर आ गया, तो क्या टी स्क्वायर हम निकालने जाएंगे? हमें भाई टी टू द पावर n का याद है, तो यहां लिखेंगे बस, कितना लिखोगे, 2+1 अब पी टू द पावर 2+1 गामा 3 हो गया अपॉन पी टू द पावर 3 और गामा 3 2 फैक्टोरियल होता है, p3 2 अपॉन p3 देखो आ गया। तो हम याद कर लेंगे तो ज्यादा फायदा रहेगा ना, मैं ये कह रहा हूं। ठीक है, तो याद करने से ज्यादा फायदा होगा आपका। तो आप याद रखेंगे तो कुछ रिजल्ट ऐसे आगे आएंगे जिनमें डायरेक्ट यूज होगा, तो वहां यूज करना पड़ेगा। इसलिए आप कॉपी बनाइए तो अच्छे से उन चीजों को याद भी करिए, इतनी बार लगाओ सवाल की याद हो जाए। ठीक है, सोल्यूशन 10 बार, बस गिन के कोई काम 10 बार कर दो, तुमको उसकी आदत पड़ जाएगी। गिन के कोई काम कितनी बार करिए, 10 बार कर दीजिए। याद नहीं हो रहा 10 बार लिख दीजिए। ठीक है, पढ़ नहीं पा रहे 10 बार पढ़ने का प्रयास करिए। ठीक है, अब याद नहीं हो रहा, लिखा हुआ लिख के कैसे याद करेंगे भाई, तो लिखो, काम है तुम्हारा लिखने का, भाई लिखोगे। ठीक, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर at। अब देखो डेफिनेशन ऑफ लाप्लास क्या है, डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या थी हमारे पास, लाप्लास ऑफ f ऑफ, फिर स्मॉल लिख दिया मैं, तुम लोग क्या क्या करवा देते हो यार, f ऑफ t। ठीक है, इक्वल टू कितना होगा, 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर कितना pt, यहां कितना हो जाएगा f ऑफ t dt। तुम्हारी गलती से हुआ, मेरी गलती से नहीं। ठीक है, यहां देखो बताओ, अब f ऑफ t की वैल्यू क्या है हमारे पास, f ऑफ t की वैल्यू at है, e टू द पावर कितना हुआ 80 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस pt और यहां e टू द पावर 80 देन dt। सही है, pt 80 dt, क्या रिदम बन रहा है, 0 टू माइनस इंफिनिटी, क्या हो गया मुझे, 0 टू इंफिनिटी कितना हो जाएगा e टू द पावर, देखो माइनस में क्या कर लो, p माइनस a कर दो, बाहर t कॉमन कर दो, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 80 आ जाएगा ना, dt हो गया, हो गया। अब इसका सिंपल इंटीग्रेशन जैसे हम करते हैं वैसे ही करेंगे। इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस p माइनस ए टी, माइनस यहां आगे आ गया, देन p माइनस a, सबको आता ना इंटीग्रेशन। चलो देखो 0 टू इंफिनिटी माइनस 1 अपॉन p माइनस a बाहर निकल गया, लिमिट रखेंगे तो यहां बनेगा माइनस इंफिनिटी और यहां 0 रखेंगे t के प्लेस पे, तो बन जाएगा e टू दी पावर कितना, माइनस जीरो तो वैल्यू 1 तब भी देगा, ये 0 देगा, कितना आएगा, माइनस 1 अपॉन p माइनस कितना आएगा, a आएगा, ये 0 माइनस 1 आएगा, तो आंसर हमारा आ जाएगा 1 अपॉन p माइनस a, 1 अपॉन p माइनस a। अब अच्छे से याद रखिए, तो और भी इंपॉर्टेंट है कि लाप्लास ऑफ e टू दी पावर at कितना आता है भैया, 1 अपॉन p माइनस a। कितना इंपॉर्टेंट है भैया, आगे आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपसे बोल देता कि चलो माइनस 80 बताओ, तो चुपचाप एक काम करते, जहां प्लस a है वहां माइनस हो गया, तो जहां प्लस है वहां तुमको क्या कर देना है, माइनस कर देना है, सिंपली ये वाला रिजल्ट भी तुमको आ जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता माइनस वाला तो माइनस वाला। ठीक है, चलो क्लियर, e टू द पावर 80 का भी लाप्लास निकाल दिए, अब किसी और का भी निकाल के दिखाओ, नोट कर लो फटाफट, फटाफट नोट करो, सब आसान आसान सवाल है यार, थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स तो ऐसे उड़ा चाहिए यार। अगर पहले वाले पार्ट में स्केडी सर लग गए, ठीक है, और दूसरा वाला पार्ट आप ऐसे समझ गए, तो फिर थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स में कुछ बचता नहीं है। ठीक है, चलो मिटा दो, चलो देखो आगे। हाँ, अब अगला क्वेश्चन, अगले में क्या है, अगले में क्या पूछा गया है, अगला बोल रहा है कि cos 80 और sin 80 का लाप्लास भी निकाल के दिखा दो, cos 80 और sin 80 का लाप्लास भी निकाल के दिखाओ, निकाल देंगे। cos 80 sin 80 का लाप्लास ही पूछ रहा हूं ना, और कुछ तो पूछे नहीं हमसे, हमसे बोला फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos 80 एंड sin 80, cos 80 एंड sin 80 निकाल दे, cos 80 एंड sin 80, sin की बेइज्जती हो जाएगी ऐसे लिखेंगे तो sin 80। ठीक है, cos 80 एंड sin 80। अब देखो क्वेश्चन नंबर शायद 4 था ये। ठीक है, मैं लाप्लास आपको सिखा रहा हूं, सॉल्यूशन
कॉस और साइन का लाप्लास अलग अलग निकालने से बेहतर है कि उनको दूसरे तरीके से निकाला जाए। कैसे पता है? ऐसे देखो, ऐसे ऐसे यूं ऐसे। e टू द पावर आई थीटा किसको इसको याद है? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है ना, ये होता है ना। इसी का यूज करेंगे, अभी देखना माइनस वाले का यूज करेंगे बस। लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी मुझे पता है, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी डी टी। ठीक, देखो ये मेरी वजह से हुआ इसलिए सही है, तुम्हारी वजह से होता तो वहां स्मॉल आ जाता। ठीक है, मेरी वजह से हुआ इसलिए ये सही है, तुम्हारी वजह से होता तो स्मॉल आता। ठीक है, करूं आगे, कर दूं आगे। अब कितना हो जाएगा देखो, अब मुझे निकालना है cos 80 sin 80, तो मैं एक काम करने जा रहा हूं, मैं ये निकालने जा रहा हूं माइनस आई 80। 80 के प्लेस पे थीटा है, बस याद रखना। यहां थीटा होता तो क्या करते हैं, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा लिखते ना, ऐसे लिखते ना ऐसे। मैंने यहां माइनस इसलिए चूज किया क्योंकि ये वाला माइनस में है और कॉमन लेने के बाद आंसर वहां प्लस में आएगा। ठीक है, इसलिए ऐसा किया है। बस ये देखना थीटा के प्लेस पे 80 लिखा हुआ है। अब देखो थीटा के प्लेस पे 80 है, ये निकालने के लिए क्या करोगे, तुम्हारे फंक्शन में एफ ऑफ टी की जगह ये आ गया है तो लिख दो e टू द पावर माइनस पी टी e टू द पावर माइनस आई 80 डी टी। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, कितना बन जाएगा ये, 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस पी प्लस आई ए निकल गया, टी हो गया, डी टी हो गया डी टी। सही है। अब देखो, अब p प्लस आई ए को कुछ चेंज कर दो, हटा दो, क्योंकि p प्लस आई ए कॉन्स्टेंट जैसा भी ये हो रहा है, कुछ नया नंबर से चेंज कर दिया जाए। चलो p प्लस आई ए को मान लेते हैं, क्या मान लू, क्या मान लू मैं p प्लस आई ए को, जो तुम कहो, m मान लू। चलो m मान लेता हूं, कोई दिक्कत तो हमको तो नहीं है। तो 0 टू क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया, e टू द पावर कितना बन गया, माइनस एम टी डी टी। सही है, एम टी डी टी इक्वल टू, अब मत पूछना मुझे m से क्या पसंद है, क्योंकि p से तो मुझे क्या पसंद था प्रवीण, m से पता नहीं क्या पसंद है, मुझे नहीं पता। ठीक, 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एम टी डी टी। इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा, माइनस एम टी डिवाइडेड बाई एम, और यहां कितना हो जाएगा, 0 टू इंफिनिटी, 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एम टी, माइनस एम बाहर। अब देखो यहां से माइनस 1 बाई एम तो आ गया बाहर, माइनस 1 बाई एम तो बाहर हो गया, क्या बच जाएगा, मैंने कुछ गलती तो नहीं की ना, मैंने कुछ गलती तो नहीं की, आप सभी देखते रहिएगा, मैंने कुछ गलती तो नहीं की, मैं गलती करता ही नहीं हूं। ठीक है, मैं गलती करता ही नहीं हूं। इंफिनिटी रखोगे तो कितना मिलेगा, माइनस इंफिनिटी, और ये मिलेगा माइनस 0, यानी वैल्यू फिर से हमें 1 बाई एम ही मिलने वाली है, 1 बाई एम मिलने वाली है। तो हम ये देख रहे हैं कि m क्या था, हमने देखा कि लाप्लास ऑफ e टू द पावर माइनस 80 की वैल्यू मिली हुई है 1 अपॉन m, और जहां की m की जो वैल्यू थी वो p प्लस आई ए थी। कितनी थी, p प्लस आई ए। नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे अगर, तो p प्लस आई ए का मल्टीप्लाई कर दोगे p माइनस आई ए में, और यहां भी p माइनस आई ए में। ठीक है, यहां हो जाएगा p माइनस आई ए, ये हो जाएगा p स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो आई स्क्वायर ए स्क्वायर आएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 होती है, इसलिए वैल्यू यहां हो जाएगी ए स्क्वायर हो जाएगी। ये हो गया लाप्लास ऑफ व्हाट, e टू द पावर माइनस आई ए टी, ये लाप्लास ऑफ व्हाट, e टू द पावर आई ए टी। सबको समझ में आया यहां तक, यहां तक क्लियर है। अच्छा, ये अगर लाप्लास है, मैं एक काम ये करता हूं, इसको लिख देता हूं cos ऑफ 80 माइनस आई साइन 80, लिख सकता हूं ना, इसको बीच वाले को ब्रेक करके लिख सकता हूं, इक्वल टू कितना, p माइनस आई ए डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बात सही है, 16 आने बात सही है। ठीक है, 16 आने 16 टका क्या होता है, पता नहीं क्या होता है भाई, मैं बस बोल देता हूं। ठीक है, अब यहां से लाप्लास निकाल लोगे तो लाप्लास ऑफ cos 80, देखो रियल रियल के बराबर, इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर, cos 80 वाला रियल के बराबर होगा तो p अपॉन क्या है, p अपॉन क्या है, p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड लाप्लास ऑफ साइन की बात करोगे, साइन की बात करोगे तो माइनस यहां भी माइनस, यहां भी आई वहां भी छोड़ दो, तो साइन 80 को बराबरी कौन कर रहा है, यहाँ पे साइन 80 की बराबरी कर रहा है p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फाइनल, ठीक है, फाइनल हो गया ना। देखो cos 80 sin 80, बस ये निकाला, लास्ट में ले जाकर तोड़ दिया, दोनों रियल अलग कॉम्प्लेक्स अलग, रियल अलग कॉम्प्लेक्स अलग, याद रखना है। मैंने शुरुआत में सब क्यों कराया, क्योंकि आपको ये सब याद रखना है आगे चलते हुए। ठीक है, चलिए हो जाएगा, छाप लोगे, छाप लो फटाफट। मैंने जैसे एक्सप्लेन किया उसको अगर ना समझ में आए तो एक बार फिर से वीडियो को आगे पीछे करके देखोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, कठिन नहीं है। ठीक है, चले आगे, चलो आगे चलते हैं, मिटा दो।
सर देखो आगे, मैं बोलता हूँ शिक, तुमको लगता हो कोई साउंड निकल रहा है मिटाने पे, मैं बोलता हूँ भाई। देखो ठीक, ये cos 80 हो गया, sin 80 हो गया। अब cos 80 sin 80 निकाल दिए तो इनका कहना है कि sin हाइपरबोलिक 80 और cos हाइपरबोलिक 80 भी तो निकालिए। चलो भाई, sin हाइपरबोलिक एसिड 80 एंड cos हाइपरबोलिक 80 की वैल्यू भी निकाल के दिखा देंगे। ये रहा क्वेश्चन हमारे पास है 5th नंबर का, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ sin हाइपरबोलिक 80 एंड cos हाइपरबोलिक 80। ठीक है, ये निकालना है। मेरी बात ध्यान से सुनो, sin हाइपरबोलिक 80 जो होता है वो होता है 1/2 e टू द पावर 80 माइनस e टू द पावर माइनस 80 एंड cos हाइपरबोलिक 80 जो होता है वो होता है 1/2 e टू द पावर 80 प्लस e टू द पावर माइनस 80। ये होता है। आपको दोनों के वैल्यूज इसमें रखनी है। सोल्यूशन में क्या करना है हमको, पहले लाप्लास निकालना है किसका, लाप्लास निकालना है किसका, साइन हाइपरबोलिक वाले का, साइन हाइपरबोलिक 80। फॉर्मूला क्या होता है साइन हाइपरबोलिक 80 का, फॉर्मूला होता है 1/2 e टू द पावर 80 माइनस e टू द पावर माइनस 80। यहां पर लाप्लास दोनों पे बांट दो, तो 1/2 बाहर निकाल दो, लाप्लास बांट दो, e टू द पावर 80 लाप्लास इस पे भी बढ़ जाएगा। मैं तुमको पहले ही कहा था ना कि इन दोनों के लाप्लास याद कर लेना। बताओ, मुझे तो भाई याद है, देखो 1 अपॉन इसका होता है p माइनस ए, बताया था, प्लस है तो माइनस में आता है, और अगर माइनस है तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। मुझे तो याद है, तुमको भी याद करना पड़ेगा। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 1/2 हो जाएगा, एलसीएम लेके तुम देख लो कितना आएगा, p प्लस ए आएगा और यहाँ क्या आएगा p माइनस ए आएगा, और नीचे क्या बनेगा हमारा p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनेगा। अब देखो p से p मर गया, a और a कितना हो गया 2a हो गया, a और a कितना हो गया भाई 2a हो गया। यहां क्यों लिखता हूं, मेरे पास जगह कमी है क्या। ठीक है, अब मैं देख रहा हूं कि लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80 की जो वैल्यू थी वो कितनी आ रही है 1/2 नीचे आ रही है, ऊपर बन रहा है 2a, नीचे बन रहा है p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 2 से 2 मर गया, क्या बचा a अपॉन p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या बचा a अपॉन p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये नंबर बचा। ठीक है, तो ये हमारा है लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80 की वैल्यू a अपॉन p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये लाप्लास का हाइपरबोलिक वाली वैल्यू, साइन के साथ हाइपरबोलिक की वैल्यू। ठीक है, अब इसके आगे अगर कॉस का निकालना होता, कॉस का निकालना होता तो एल आप क्या करते, कॉस हाइपरबोलिक 80 इक्वल टू कितना हो जाता बताओ, इक्वल टू कितना होता, लाप्लास ऑफ 1/2 e टू द पावर 80 प्लस e टू द पावर कितना माइनस 80। सही है, 1/2 बाहर, लाप्लास ऑफ e टू द पावर कितना 80 प्लस लाप्लास ऑफ e टू द पावर माइनस 80। यहां तक हो गया। ये क्यों लगा रहा हूं मैं, ऐसे लगा देता हूं, ये क्यों लगा रहा हूं मैं, ये लगा देता हूं। ठीक है, 1/2 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन p माइनस ए, प्लस है तो माइनस में, और अगर माइनस है तो किसमें आंसर प्लस में। सही है, अब देखो सेम चीज चल रहा है, बस 1/2 क्या हट जाएगा p प्लस ए बच जाएगा, p माइनस ए बच जाएगा, डिवाइडेड बाई p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, a से a खत्म, a से a क्या हो गया खत्म हो गया, तो क्या बचेगा अब हमारे पास लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 80 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, ऊपर हो गया हमारे पास कितना 2p, नीचे हो गया p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 2 से 2 खत्म, देन p अपॉन कितना हो गया p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हमारे पास लाप्लास किसका हो गया कॉस हाइपरबोलिक 80 का। देखा कितने आसान तरीके से मैंने लाप्लास सभी फंक्शंस का निकाल के आपको दिखा दिया। ठीक है, रिक्वेस्ट ये है कि आप सभी क्वेश्चन जैसे मैंने लगाए हैं वो लाप्लास के आसान क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आपको इसके आगे की टॉपिक अपने आप समझ में आ जानी है, और जरूरत ये है आपको कि आपको इन सभी फॉर्मूलों को कम से कम याद रखना है। ठीक है, ये सवाल नहीं है, ये अपने आप में फॉर्मूले हैं जिनका यूज आगे अपने आप होना है। ठीक, तो इसलिए आपको इन सब पे प्रैक्टिस अच्छी खासी करनी है, और 3-4 बार लिखने से आपको रिजल्ट सब याद भी हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले आप इतना याद कर लीजिएगा। ये आपके लिए मैंने लाप्लास का परिचय बताया है। ठीक है, कि लाप्लास कैसा दिखता है भाई, किस तरीके से हम लोग लाप्लास फंक्शन को ऑपरेट करें, क्वेश्चन सॉल्व वगैरह करते हैं। ठीक, तो लाप्लास मैंने आपको यहां तक की कहानी बता दी है। लाप्लास फंक्शन क्या होता है, लाप्लास को फंक्शन पे ऑपरेट कैसे करते हैं,
हमने यहां तक के वीडियो में सीखा हुआ है, ठीक है। इससे आगे चलते हैं तो लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं। लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं। लाप्लास की लीनियर प्रॉपर्टी क्या कहते हैं? लीनियर का मतलब क्या होता है पता है? दो प्रॉपर्टी के बारे में मैं लिख रहा हूं, अब देखिएगा उस प्रॉपर्टी को मैं लीनियर प्रॉपर्टी कैसे बोल रहा हूं, ठीक। लीनियर प्रॉपर्टी क्यों मैं कह रहा हूं, देखिए, द लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इज डिफाइंड एज देखिए, अगर आपको लाप्लास किसी ऐसे फंक्शन का निकालना है C1 f1 ऑफ t और प्लस लिखा हुआ है C2 f2 ऑफ t, ऐसे लिखा हुआ है, तो जब लाप्लास अप्लाई होगा तो लाप्लास बोलेगा हमको C1 से कोई मतलब नहीं है, C1 को बाहर निकाल के फेंको, हम लाप्लास लगाएंगे किसके ऊपर? लाप्लास लगाएंगे किसके ऊपर? f1 के ऊपर, और फिर ये बोलेगा कि C2 लाप्लास लगाएगा किसके ऊपर? f2 के ऊपर। बात समझ गए? कॉन्स्टेंट्स का मल्टीप्लीकेशन है, अगर ऐसे है ax प्लस by है, l लगा हुआ है, तो l को मतलब बस किससे पता है? a बाहर, l को मतलब बस x से है, b बाहर, l को मतलब किससे है? y से है, ऐसे है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं लीनियर प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? लीनियर प्रॉपर्टी। इसको प्रूफ करना हो तो प्रूफ इसका बेहद आसान है, इसका प्रूफ बेहद आसान है, बेहद आसान है। पेन कौन सा लूं, जो तुम कहो वो ले लूं, ठीक है। यहां देख रहे हो? चलो यहां देखो, कौन सा पेन लो, देखो देखो कलर यहां देखो, तुम यहां कलर देखते रहो बस, ठीक है। चलो ये अच्छा लग रहा है, ठीक है, ठीक। प्रूफ करते टाइम अगर मुझे लाप्लास इसका निकालना है तो मुझे डिफिनीशन ऑफ लाप्लास तो पता है ना। क्या खतरनाक कलर है भाई। डिफिनीशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन तो पता है, क्या डिफिनीशन होती है? लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू, लाप्लास ऑफ टी इक्वल टू कितना होता है? 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर कितना? माइनस pt f ऑफ t dt। मैं अपने क्लास में था तो ये सवाल सबसे तेज लगाता था, ठीक है। मैं अपने क्लास में था तो ये सवाल सबसे तेज लगाता था, और मेरे सर कहते थे कि बस यही लड़का पढ़ रहा है। कितना अच्छा लगता था सुन के, बस यही लड़का जो पढ़ रहा है, ठीक है। कितना होगा? 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस pt f ऑफ t है। मैं कह रहा कि लाप्लास तुमको इसका निकालना है, ठीक है, तुमको इसका लाप्लास निकालना है, तो रख दो पूरा वही वैल्यू उठा के, C1 f1 ऑफ t, C2 f2 ऑफ t, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा? dt। किसका लाप्लास निकाला है तुमने? किसका लाप्लास निकाला है तुमने? लाप्लास निकाला है किसका पता है? C1 f1t, C2 f2t का तुमने लाप्लास निकाला है, ठीक है। तुमने इसी का लाप्लास निकाला है, तभी तो फंक्शन के प्लेस में पूरा ये पुट किए हो, तभी तो फंक्शन के प्लेस में पूरा वही पुट है। अच्छा देखो, बात को समझो, जब मैं तोड़ूंगा इसको तो C1 तो कांस्टेंट है, C1 गया बाहर, इंटीग्रल में कौन बचेगा? 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस pt f1 ऑफ क्या? t, और प्लस dt भी तो आएगा, बगल से कौन आ जाएगा? dt भी आ जाएगा, प्लस यहां हो जाएगा C2 0 टू कितना? इंफिनिटी e टू द पावर कितना? माइनस pt। अब कितना होगा? f2 ऑफ कितना? t, और लास्ट में कितना? dt। सही है, लास्ट में कितना? dt। अब देखो यहां लिख देता हूं, ठीक है, क्योंकि दूसरी दुनिया में जाने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब मैं देख रहा हूं कि लाप्लास ऑफ C1 f1 ऑफ t, C2 f2 ऑफ t किसके बराबर निकल के आ रहा है? C1 तो बाहर चला गया, C1 तो गया बाहर, ये पूरा जो फंक्शन है ये है लाप्लास का फंक्शन। ये लाप्लास निकला हुआ है किसका? f1 ऑफ t का निकला हुआ है। यहां C2 बाहर, C2 चला गया बाहर, लाप्लास किसका निकला हुआ है? f2 ऑफ t का निकला हुआ है, निकला हुआ है। देखो हो तो गया लीनियर प्रॉपर्टी, हो गया लीनियर प्रॉपर्टी ना। यही तो हमारे पास लीनियर प्रॉपर्टी है, यही प्रॉपर्टी तो लीनियर है। देखो मतलब तो वही आया, C1 C2 से मतलब नहीं है, C1 बाहर, लाप्लास फंक्शन पहले का और लाप्लास फंक्शन दूसरे का। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। समझ गए बात? ठीक है, कहानी क्लियर है ना? यहां तक समझ में आ गया ना? आगे चले, आगे चले, ठीक है। मिटा दो, देखो मिटा दिया, ठीक। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम और फर्स्ट ट्रांसलेशन सवाल एग्जाम में इससे बनता है, ठीक है। सवाल एग्जाम में जो बनेगा वो इसी से बनेगा, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या है, ठीक है।
गला खराब है, ठीक है, लेकिन आपकी पढ़ाई ना खराब हो इसलिए हम लोग यहाँ खड़े हैं, ठीक। चलिए आगे देखा जाए। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से क्या कहता है? फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम ज्यादा 3-5 करने वाला थ्योरम नहीं है। ये कहता है, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से ये कहता है, इफ लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी आप फाइंड करते हैं और आपको एफ ऑफ पी मिल जाता है, एफ ऑफ पी मिल जाता है, ठीक है, लाप्लास आप फाइंड करते हैं और आपको लाप्लास ऐसा एफ ऑफ पी के फॉर्म का मिल जाता है, ठीक है, तो आपको एक काम ये करना पड़ेगा बस कि अगर एफ ऑफ टी के साथ कभी e टू द पावर एटी का मल्टीप्लाई हो गया तब क्या करोगे? अगर ये अकेला फंक्शन नहीं आया, इस फंक्शन ने अपने साथ e टू द पावर एटी को ज्वाइन करके लिया है, तो तुम्हें लाप्लास में बहुत ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें लाप्लास में बस p और यहां जो नंबर है वो माइनस कर देना है। समझे कि नहीं बात? नहीं समझे? नहीं समझे? समझा देता हूं। देखो, तुमने लाप्लास ऑफ टी टू द पावर n क्या फाइंड किया था? गामा n प्लस 1 अपॉन पी टू द पावर n प्लस 1 फाइंड किया था ना। मैं तुमसे बोलता कि ये लाप्लास है, वो बगल में बस e टू द पावर एटी देन टी टू द पावर n हो गया है, तो तुम कहते क्या कि सर देखिए ये तो मैंने फाइंड किया है, इसका तो मैंने फाइंड किया ही है, उसको वही रहने दीजिए। बस एक काम करिए कि जो e टू द पावर एटी है उसका a आप p में चेंज कर दीजिए, p को चेंज कर देते हैं p माइनस a का पावर n प्लस 1 कर देते हैं। यानी समझ रहे हो, e टू द पावर एटी के आने से होता बस इतना है कि जो यहां नंबर रहता है, जो p रहेगा वो p माइनस a से चेंज हो जाएगा, b रहेगा तो p माइनस b से चेंज हो जाएगा। इसी थ्योरम को हम लोग या इसी ट्रांसलेशन को हम लोग कहते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम या फिर फर्स्ट ट्रांसलेशन। इज कॉल्ड फर्स्ट ट्रांसलेशन। तुमको अगर मेरी बात पे यकीन नहीं हो तो एक बात मुझे बताओ, लाप्लास ऑफ 1 कितना आया था? 1 बाई पी आया था। लाप्लास ऑफ e टू द पावर एटी कितना आया था? लाप्लास ऑफ e टू द पावर एटी, क्या राइटिंग है मेरी, लाप्लास ऑफ e टू द पावर एटी कितना आया था? 1 अपॉन पी माइनस ए आया था ना? बोलो भाई, आया था। तो लाप्लास ऑफ e टू द पावर एटी इंटू 1 कर सकते हो कि नहीं कर सकते? तुमने 1 का निकाला था 1 बाई पी, ए आया तो पी को किससे रिप्लेस कर दिया? पी माइनस से, यही तो आ गया। देखो आ गया ना। तो मैं तुमसे यही कह रहा है कि सब थ्योरम पे होता है काम। अगर बस एफ ऑफ टी के बगल में तुमको कहीं भी e टू द पावर एटी दिख रहा है तो बस सिंपली तुम एफ ऑफ टी का निकालो, तुम टी का निकालो, जो भी आएगा यहां जो नंबर होगा पी को उसी से चेंज कर देना, पी माइनस ए कर देना बस, ठीक है। इसी थ्योरम को हम लोग क्या बोलते हैं? लाप्लास का जो ये फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम है, क्या है? फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम है। बात समझ में आ गई? दिस इज कॉल्ड फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। इसी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम पे आपसे सवाल पूछे जाते हैं। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम पे आपसे सवाल पूछे जाते हैं, लिख लो, फर्स्ट ट्रांसलेशन यही कहा जाएगा। बात समझे? तुमको एफ ऑफ टी को निकालना है, बस चेंज करते टाइम बस ध्यान देना है कैसे क्या चीजें करनी है। सवाल देखिए, सवाल कुछ आपके लिए चुनिंदा सवाल में लेके आया हूं, ठीक है। मैंने सारे सवाल आपको ऑलरेडी पीछे कराए हुए हैं, बस थोड़े नए नए क्वेश्चंस क्या है इसमें, कुछ नया नहीं है। पहला क्वेश्चन जो है, पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा हुआ है? लाप्लास ऑफ टी टू द पावर एन ई टू द पावर एटी, ठीक है, लाप्लास ऑफ टी टू द पावर एन ई टू द पावर एटी। तो सिंपली आपको क्या करना है, मैंने बताया कि लाप्लास आपको फंक्शन ऑफ टी का निकालना है, आपको ई टू द पावर एटी को इग्नोर करना है। हमने लाप्लास टी टू द पावर एन का निकाला हुआ है, लाप्लास टी टू द पावर एन का निकाला हुआ है। किसका यूज कर रहे हैं? फर्स्ट ट्रांसलेशन का। देखो, यूजिंग फर्स्ट ट्रांसलेशन। फर्स्ट ट्रांसलेशन, फर्स्ट ट्रांसलेशन हमसे ये कहता है कि अगर लाप्लास आपको e टू द पावर एटी के साथ किसी फंक्शन ऑफ t का निकालना है तो आप लाप्लास फंक्शन ऑफ t का फाइंड किए होंगे, कितना आया होगा? p। आपको सिंपली क्या करना है, बस p के जगह पर p माइनस ए से रिप्लेस कर देना है, जो थ्योरम ने पीछे पढ़ा हुआ अभी, f ऑफ p माइनस ए। तो हमने लाप्लास हमने t टू द पावर n का तो निकाला ही है, कितना आता है? मैंने बोला कि याद करना है, शुरुआत के 5 आपको याद करने, वो क्वेश्चन नहीं बल्कि फॉर्मूले हैं। p टू द पावर n प्लस 1। अब अगर हमें निकालना हो, लाप्लास ऑफ
टी के बगल में देखो e टू द पावर 80 आ गया, e टू द पावर 80 के साथ t टू द पावर n का निकालना हो तो आपको कुछ नहीं करना, बस जो आपका t टू द पावर n का है वो लिखिए और p को रिप्लेस करिए यहां वाले नंबर से माइनस करके, p माइनस a टू द पावर n प्लस 1। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा पहले क्वेश्चन का। ठीक, लाप्लास ऑफ t टू द पावर n 80 निकालना हो तो आपको बस फंक्शन जो आपने पहले पढ़ा हुआ है टू द पावर n का लाप्लास देख लीजिए, यही होता है। इसमें आपको टू द पावर 80 से बस रिप्लेस करके वैल्यू रख देनी है। ठीक है, ऐसे ही मैंने दूसरा क्वेश्चन cos 80 और sin 80 का भी कराया, इसको मिटाते हैं। ऐसे दूसरा क्वेश्चन मैंने cos 80 और sin 80 का भी कराया था। आपको याद होगा मैंने लाप्लास cos 80 का भी तुरंत बताया था कि लाप्लास जब हम लोग cos 80 का लिखते हैं और लाप्लास जब sin 80 का लिखते हैं, ये फंक्शन कैसा आया होता, अगर याद नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो, cos 80 माइनस i sin 80 इधर आया हुआ था। ठीक है, इधर फंक्शन क्या बनता है, p माइनस आई ए डिवाइड बाई पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो लाप्लास ऑफ cos 80 यहां से कितना निकलता था, लाप्लास ऑफ cos 80 की वैल्यू आती थी p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और लाप्लास ऑफ sin 80 की वैल्यू कितनी आती थी, क्योंकि आपने ये पार्ट किसके साथ कंपेयर किया है, cos 80 के लिए हमने रियल पार्ट कंपेयर किया हुआ है। ठीक, तो दूसरे के लिए क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करेंगे, तो माइनस आई का कोएफिशिएंट कौन होगा, a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये कंपोनेंट हमारा cos का और sin का। तो बस रखिए यहाँ पे ये वाली वैल्यू है p अपॉन कितना, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ वाली वैल्यू कितनी होगी, ए स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास बस रिजल्ट है किसके लिए, लाप्लास निकला हुआ है केवल cos 80 का और sin 80 का, इसलिए बोला याद रखिए। अगर आप याद रखेंगे तो आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमारे पास e टू द पावर bt है, उसका मल्टीप्लीकेशन cos 80 में है, सो लाप्लास अगर इकट्ठा हमें e टू द पावर bt के साथ cos 80 का निकालना होगा तो मैं बस cos 80 का देखूंगा, और cos 80 का होता कितना है, p अपॉन p हो गया, यहां हो जाएगा स्क्वायर और प्लस कितना a स्क्वायर। लेकिन हाँ, यहां कौन है बगल में, t के बगल में यहाँ b है, तो आपको रिप्लेस करना पड़ेगा p को किससे, p माइनस b से, किससे, p माइनस b से। और सिंपली आप बस कुछ करना नहीं, यहां तो छोड़ दोगे तब भी सही है, पूरा सॉल्व कर दोगे तब भी ठीक है। p स्क्वायर माइनस p कितना हो जाएगा b और प्लस a स्क्वायर। तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसका होता है, e टू द पावर bt cos 80 का। ठीक, इसी वे में अगर हमें साइन का निकालना होता तो e टू द पावर bt उसमें भी है, bt वहां भी है, और यहां कितना हो जाएगा cos ऑफ 80 साइन, सॉरी साइन लिखा हुआ है, साइन ऑफ 80, साइन ऑफ 80। तो साइन ऑफ 80 का फंक्शन क्या है, साइन ऑफ 80 ये है a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो सिंपली बस क्या करना है, यहां b है तो b है तो फिर आपको p को रिप्लेस करना पड़ेगा p माइनस b से, किससे, p माइनस b से, जो कि हमें फर्स्ट ट्रांसलेशन थ्योरम कहता है। a अपॉन कितना होगा, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कितना हो जाएगा p b हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा a स्क्वायर। ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा e टू द पावर bt sin 80 का। तो लाप्लास पे क्वेश्चंस जो आते हैं वो फर्स्ट ट्रांसलेशन से आते हैं, तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, इसको आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं जैसे आपने पहला वाला किया। देखो इसी का एप्लीकेशन है, बस n के प्लेस पे 5 है और a के प्लेस पे 3 है। ठीक, इसको सॉल्व करने के लिए इसको मिटा देता हूं। ठीक, इसको सॉल्व करना हो तो लाप्लास ऑफ t टू द पावर 5 t टू द पावर 3t सॉल्व करना हो तो मैंने बोला कि लाप्लास ऐसे फंक्शन का सोचिए जिसका फॉर्मूला आपको याद है। आपको लाप्लास मैंने t टू द पावर n का बताया हुआ है, t टू द पावर n का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है n प्लस 1 p टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, अगर मुझे लाप्लास ऑफ t टू द पावर 5 निकालना पड़ेगा मैं करूंगा क्या, यहां हो जाएगा 5 प्लस 1 कितना होगा, 5 प्लस 1 एंड डिवाइड बाई 5 प्लस 1। ठीक है, कितना हो जाएगा, गामा में 6 हो गया ऊपर, और p टू द पावर 5 प्लस 1 मतलब p टू द पावर 6। गामा ऑफ 6 की वैल्यू हो जाएगी 5 फैक्टोरियल, और नीचे यहां कितना p टू द पावर 6, और 5 फैक्टोरियल कितना लिखोगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड डिवाइड बाई कितना p टू द पावर 6, p टू द पावर 6। अरे कितना हो जाएगा 6 120, कितना 120, और p टू द पावर कितना 6। तो ये वाली वैल्यू जो आई हुई वो केवल t टू द पावर 5 की है, ये बस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन t टू द पावर 5 का है। हमें लाप्लास किसका निकालना है, हमें लाप्लास निकालना है लाप्लास ऑफ t टू द पावर 5 के साथ e टू द पावर 3t का। मैंने बताया फंक्शन के साथ जब कोई e टू द पावर में नंबर आता है तो उसी नंबर के साथ आपको p को चेंज करना होता है। तो कितना आ जाएगा, बस 120 हो जाएगा, और p की जगह पे क्या लिखोगे, p माइनस 3 पावर 6। ठीक, तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ये जितने क्वेश्चंस थे आपको ये लाप्लास के फर्स्ट ट्रांसलेशन जिसे हम लोग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के नाम से जानते हैं, ये पूरे क्वेश्चंस उसी पे लगे हुए हैं। ठीक है, तो हमने आज लाप्लास में क्या देखा, लाप्लास फॉर्मूला क्या है, ठीक, लाप्लास कैसे अप्लाई करते हैं किसी फंक्शन पे, उसके लिए क्या स्पेशल कंडीशंस होती हैं, 4-5 ऐसे क्वेश्चंस
जो लाप्लास के क्वेश्चन नहीं बल्कि लाप्लास की बेसिक के रूप में काम करते हैं, वो अगर आते रहेंगे तभी देखो मैंने ये सब क्वेश्चंस कैसे लगाए, वो 4-5 मुझे याद थे तभी मैंने ये सब क्वेश्चंस लगाए हुए हैं। ठीक है, तो आपको यहां तक कंप्लीट करना है। ठीक, तो लाप्लास हमने यहां तक देखा। तो ये जो डेमो वीडियो है वो आपके लिए बताया गया कि बीएससी थर्ड सेमेस्टर में पार्ट ए में अलजेब्रा तो एसकेटी सर पढ़ा ही रहे हैं, पार्ट बी में आप मैथमेटिकल मेथड्स में जो हमने लाप्लास यूज किया हुआ, इसलिए मैंने कहा था कि लाप्लास और फूरियर आपके लिए सबसे आसान टॉपिक होने वाली है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में आज के लिए इतना ही। पहले आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, चीजों को समझिए। बुक से आप क्वेश्चन लगाना चाहे तो बुक से आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, फर्स्ट ट्रांसलेशन तक के क्वेश्चन आपसे आसानी से लग जाएंगे। इसके आगे की क्लासेस के लिए आपको हमारा लेट्स स्टडी इंडिया का ऐप डाउनलोड करना है। उसमें आपको डेमो वीडियोस में जो फ्री मटेरियल का सेक्शन है उसमें जाना है, जितने डेमो वीडियोस आपके लिए अवेलेबल है आप उन सबको देखिए और फिर जज करिए आपको ये बैच एनरोल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके आगे की वीडियोस आपको हमारे ऐप पे लगातार मिलती रहेंगी। टिल देन टेक केयर।